हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्लास थर्ड के लिए मैथ का कंप्लीट सिलेबस शेयर कर रही हूँ। अगर आपके बच्चे क्लास थर्ड में है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड में हो, आईसीएसई बोर्ड में हो या किसी भी स्टेट बोर्ड में हो, सभी के लिए आप ये सिलेबस यूज़ कर सकते हैं। ईजिली आप बच्चों को घर पर होम स्कूलिंग करा सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैथ्स में पहला टॉपिक होता है नंबर्स में बच्चों को 4 डिजिट नंबर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। कुछ स्कूल्स में बच्चों को 5 डिजिट नंबर से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। अकॉर्डिंग टू स्कूल करिकुलम आप बच्चों को 4 एंड 5 डिजिट नंबर से इजीली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है फेस वैल्यू। जब बच्चों को 4 एंड 5 डिजिट नंबर्स पढ़ाए जाते हैं तो उनके फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू से भी बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं, यहाँ पर दिया है 4738। तो यहाँ पर 3 का फेस वैल्यू क्या होगा? एज इट इज़ जो नंबर होता है उसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया है 3, तो इसका फेस वैल्यू नंबर भी होगा 3। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है 3765। तो यहाँ पर 7 का फेस वैल्यू नंबर क्या होगा? जो नंबर है, नंबर इटसेल्फ उसका फेस वैल्यू होता है, तो यहाँ पर आएगा 7। तो इस तरह से बच्चों को फेस वैल्यू से इंट्रोड्यूस किया जाता है। प्लेस वैल्यू में भी बच्चों को इस तरह से प्लेस वैल्यू से इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर नंबर दिया है 3876। सो 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो ये है वंस प्लेस पर, ये है टेंस पर, यहाँ पर है हंड्रेड्स प्लेस एंड यहाँ पर है थाउजेंड्स प्लेस। सो हंड्रेड्स प्लेस पर है 8, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी हंड्रेड्स प्लेस। तो यहाँ पर हम इसे हंड्रेड्स प्लेस लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 5439 में हमें 3 का प्लेस वैल्यू देखना है, तो 3 का प्लेस वैल्यू होगा 10। इस तरह से बच्चों को प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू से इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डरिंग नंबर्स को ऑर्डर में प्लेस करने के लिए दिया जाता है, जिसमें बच्चों को इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, स्मॉल टू बिग एंड बिग टू स्मॉल नंबर्स के अकॉर्डिंग बच्चों को नंबर्स को ऑर्डर में अरेंज करना होता है। असेंडिंग ऑर्डर इट मीन्स जब हम स्मॉल नंबर से बिग नंबर्स की तरफ मूव करते हैं उसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इट मीन्स बिग नंबर टू स्मॉल नंबर्स की साइड हम मूव करते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर दिया है 28, 73, 38 एंड 29। सो इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना है तो किस तरह से करेंगे? यहाँ पर सबसे स्मॉल नंबर पहले आएगा, तो यहाँ पर आएगा 28, देन 29, देन 38 एंड 73। तो इस तरह से इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले बिग नंबर आता है, तो यहाँ पर आएगा 89, 79, 46 एंड 38। तो इस तरह से बच्चों को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स बच्चों को सिखाए जाते हैं। एंड नंबर्स को ऑर्डर में किस तरह से अरेंज करते हैं ये बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट है रोमन नंबर्स से भी बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर्स दिए हैं एंड इन्हीं नंबर्स को रोमन नंबर्स में हम किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से। तो इस तरह से बच्चों को रोमन नंबर से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर से भी बच्चों को क्लास थर्ड में इंट्रोड्यूस करते हैं। सक्सेसर इट मीन्स होता है आफ्टर नंबर एंड प्रेडिसेसर इट मीन्स होता है बिफोर नंबर। इट मीन्स अगर +1 करेंगे इट मीन्स उसे हम कहेंगे सक्सेसर, एंड प्रेडिसेसर इट मीन्स -1। जैसे यहाँ दिया है 79, सो 79 का सक्सेसर नंबर अगर हमें फाइंड करना है तो हम किस तरह से करेंगे? 79 + 1 = 80। तो इस तरह से हम सक्सेसर नंबर को फाइंड कर सकते हैं। 47 + 1 = होता है 48। सेम ऐसे ही अगर प्रेडिसेसर नंबर हमें फाइंड करना है, सर नंबर क्या होगा? 79 - 1 = 78 एंड 47 - 1 = 46। तो इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है। सक्सेसर नंबर इट मीन्स +1 एंड प्रेडिसेसर नंबर इट मीन्स -1। तो ये बच्चों को सिखाया जाता है। इस तरह से बच्चों को नंबर्स के अंतर्गत 4 डिजिट एंड 5 डिजिट नंबर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके अलावा फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू उन नंबर्स की फाइंड करना सिखाया जाता है। ऑर्डरिंग नंबर सिखाया जाता है, जिसमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चों को नंबर्स को अरेंज करना होता है। उसके अलावा रोमन नंबर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। एंड सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर नंबर क्या होते हैं ये बच्चों को सिखाया जाता है। इस तरह से बच्चों को नंबर्स के अंतर्गत ये सभी चीज़ें पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें बच्चों को जो 4 डिजिट या 5 डिजिट नंबर्स हमने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना बच्चों को सिखाया जाता है, जिसमें बच्चों को सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ साथ नंबर्स को कैरी करके या बोरो करके भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर जो इक्वेशन दी हुई है इसमें नंबर्स को कैरी नहीं करना है। सो यहाँ पर जैसे इजीली कर सकते हैं 7 + 1 8, 2 + 6 = 8, 4 + 4 = 8 एंड 3 + 2 = 5। लेकिन यहाँ पर हमें नंबर्स को कैरी करना है, जैसे 6 + 6 = 12। सो 2 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा। 8 + 1 9 + 3 12। यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर होगा 13, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 5। तो इस तरह से नंबर्स को कैरी करके बच्चों को एडिशन 4 डिजिट या 5 डिजिट नंबर्स के साथ करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सब्ट्रैक्शन दिया है, जिसमें बच्चे इजीली कर सकते हैं। इस तरह से बच्चे इसे इजीली कर सकते हैं। एंड यहाँ पर बच्चों को नंबर्स को बोरो करना है, जैसे 1 - 1 = 0। यहाँ पर 7 - 9 नहीं कर सकते तो होगा 17। सो 17 - 9 = होगा 8। यहाँ पर 12 - 3 करेंगे तो हो जाएगा 9 एंड यहाँ पर हो जाएगा 7 - 4 = 3। इस तरह से बच्चों को सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड कैरी नंबर्स करके एंड बोरो करके भी एडिशन सब्ट्रैक्शन से इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स या स्टोरी सम्स भी पढ़ाए जाते हैं, जिसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं।
आफ्टर देन बच्चों को एस्टिमेट नंबर सम्स या एस्टिमेट नंबर डिफरेंस फाइंड करना सिखाया जाता है। सबसे पहले बच्चों को एस्टिमेट नंबर फाइंड करना सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर है 13, यहाँ पर है 29। सो 13 किसके नियर है, 10 के, एंड 29 नियर है 30 के। सो इस तरह से इसे ऐड करेंगे, 30 + 10 इक्वल्स होगा 40। तो इस तरह से बच्चों को एस्टिमेट सम एंड एस्टिमेट नंबर फाइंड करना सिखाया जाता है। सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पर 61 है, सो ये नियर है 60 के, एंड 90 नियर है 20 के। सो इन टू को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 80। तो इस तरह से बच्चों को एस्टिमेट सम्स एंड एस्टिमेट डिफरेंस फाइंड करने के लिए सेम ऐसे ही 28 किसके नियर बाय है, 30 के, एंड 70 नियर बाय है 20 के। सो 30 - 20 करेंगे तो होगा 10। तो इस तरह से एस्टिमेट नंबर फाइंड करना सिखाया जाता है, एंड इस तरह से एस्टिमेट डिफरेंस बच्चों को फाइंड करना सिखाया जाता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर 49 नियर है 50 के, एंड 21 नियर है 20 के। तो इस तरह से बच्चे एस्टिमेट नंबर फाइंड कर सकते हैं, एंड इनका एस्टिमेट डिफरेंस होगा 30। तो इस तरह से बच्चों को एस्टिमेट नंबर, एस्टिमेट सम्स एंड एस्टिमेट डिफरेंस बच्चों को इस तरह से फाइंड करना सिखाया जाता है। तो इस तरह से बच्चों को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत ये सभी चीज़ें करना सिखाई जाती है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में बच्चों को टेबल से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें बच्चों को टेबल लर्न कराई जाती है। आफ्टर देन बच्चों को 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन सिखाए जाते हैं, जिसमें 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे यहाँ पर दिया है 14 × 2, तो इस तरह से करना सिखाया जाता है। इसे अगर करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 28। इस तरह से 2 डिजिट के साथ 1 डिजिट को मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया जाता है, एंड 3 डिजिट नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना सिखाया जाता है। जैसे 5 × 8 = 40, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 4, 5 × 3 = 15 + 4 = 19, एंड यहाँ पर होगा 1, 5 × 4 = 20, एंड 21। इस तरह से बच्चों को मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया जाता है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ इस तरह से नंबर्स को कैरी करके किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये भी बच्चों को क्लास 3rd में सिखाया जाता है। उसके अलावा बच्चों को मल्टीप्लाई बाय 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन भी सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर नंबर दिया है 14 × 10, सो इसे किस तरह से करेंगे, यहाँ पर आएगा 140। यहाँ पर नेक्स्ट दिया है 15 × 10, सो हो जाएगा 150। यहाँ पर 23 × 10, सो यहाँ पर हो जाएगा 23, एंड एंड में 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा 40, एंड एंड में 0 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों को टेंस के साथ मल्टीप्लिकेशन करना भी सिखाया जाता है। एंड लास्ट है स्टोरी सम्स एंड वर्ड प्रॉब्लम्स। सेम इसमें भी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स या स्टोरी सम्स दी जाती है, जिन्हें बच्चों को सॉल्व करना सिखाया जाता है। तो इस तरह से बच्चों को मल्टीप्लिकेशन में टेबल्स लर्न कराई जाती है, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई बाय टेंस, एंड स्टोरी सम्स एंड वर्ड प्रॉब्लम्स से इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है डिवीजन। इसमें बच्चों को सिंपल डिवीजन से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें पिक्चर्स या ब्लॉक्स का यूज़ करके बच्चों को डिवीजन करना सिखाया जाता है, एंड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के साथ डिवीजन करना सिखाया जाता है। जैसे यहाँ दिया है 15 / 3, सो यहाँ पर 15 स्टार्स दिए हुए हैं, इन्हें 3 के यहाँ पर ग्रुप्स बनाने हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस तरह से ग्रुप्स बनाने के लिए दिए जाते हैं, एंड देन काउंट करना होता है। सो यहाँ पर 5 ग्रुप्स बने, तो 15 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5। सेम ऐसे ही अगर यहाँ पर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करेंगे तो किस तरह से करेंगे, 15 - 3 = 12, 12 - 3 = 9, 9 - 3 = 6, 6 - 3 = 3, एंड 3 - 3 = 0। सो यहाँ पर तब तक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना होता है जब तक एंड में आंसर 0 नहीं आता। सो यहाँ पर हमने कितनी बार रिपीटेड सब्ट्रैक्ट किया, 1, 2, 3, 4 एंड 5 टाइम्स। सो यहाँ पर आंसर आएगा 5। इस तरह से बच्चों को पिक्चर्स शो करके भी डिवीजन करना सिखाया जाता है, एंड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के साथ भी बच्चों को डिवीजन से इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है डिवीजन विथ और विदाउट रिमाइंडर। यहाँ पर बच्चों को इस तरह से डिवीजन करना सिखाया जाता है, जिसमें जैसे यहाँ पर दिया है 40, यहाँ पर है 5, इसे अगर हम डिवाइड करेंगे 40 को 5 से, सो 5 × 8 = होगा 40। तो इस तरह से करेंगे। यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 0, इसे हम कहते हैं डिवाइडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइजर, एंड इसे बोलते हैं क्वोशंट। और यहाँ पर लास्ट में जो नंबर बचता है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 0। यहाँ पर हम डिवीजन करते हैं तो 3 का टेबल बोलेंगे, 3 × 9 = होता है 27। सो यहाँ पर हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचा है। इस तरह से बच्चों को डिवीजन से इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है सिंपल एंड इजी वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें भी बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स से इंट्रोड्यूस किया जाता है। सिंपल एंड इजी वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनमें बच्चों को या तो पिक्चर्स दी जाती है या नंबर्स के साथ भी बच्चों को डिवीजन करना सिखाया जाता है। इस तरह से बच्चों को डिवीजन में सिंपल डिवीजन, जिसमें पिक्चर्स का यूज़ करके रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के साथ विद और विदाउट रिमाइंडर, एंड सिंपल या इजी वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ बच्चों को डिवीजन करना सिखाया जाता है। नेक्स्ट है मनी। मनी में बच्चों को इंडियन करेंसी से इंट्रोड्यूस किया जाता है। प्रीवियस क्लास में भी बच्चों को इंडियन करेंसी से इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब बच्चे क्लास 3rd में आते हैं तब भी उन्हें इंडियन करेंसी का रिवीजन कराया जाता है। रुपी टू पैसे एंड पैसे टू रुपी हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये सिखाया जाता है। उसके अलावा बच्चों को मनी के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन करना सिखाया जाता है। रुपीज़ में रुपीज़ को एंड पैसे में पैसे को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, ये बच्चों को सिखाया जाता है। तो यहाँ पर अगर एडिशन करना है तो 7 + 5 = होता है 12, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर आएगा 5, देन अगेन हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे क्योंकि ये पैसे हैं, एंड इसे हम कहते हैं रुपीज़। तो यहाँ पर हो जाएगा 63। तो इस तरह से 63 रुपीज़ एंड 52 पैसे।
तो इस तरह से एडिशन करना सिखाया जाता है। एंड सब्ट्रैक्शन में बच्चों को इस तरह से सब्ट्रैक्शन करना सिखाया जाता है, पैसे में से पैसे को सब्ट्रैक्ट करना है एंड रुपीज़ में से रुपये को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरह से बच्चों को मनी में इंडियन करेंसी से इंट्रोड्यूस करते हैं, रुपये को पैसे में एंड पैसे को रुपये में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड वर्ड प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रैक्शन। इसमें बच्चों को फ्रैक्शन क्या होता है इससे इंट्रोड्यूस करते हैं, शेडेड फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होते हैं, इनसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है 1/4, सो सबसे पहले बच्चों को ये सिखाया जाता है, इसे हम न्यूमरेटर कहते हैं एंड इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो ये बच्चों को सिखाया जाता है। आफ्टर देन बच्चों को समझाया जाता है, अगर यहाँ पर 4 लिखा है इट मीन्स इसके 4 पार्ट्स होते हैं, एंड यहाँ पर दिया है 1 इट मीन्स हमें शेडेड पार्ट कितना रखना है 1। सेम ऐसे ही यहाँ पर 2/4 है तो यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं एंड 2 को शेडेड करना है। सेम ऐसे ही 3/4 में यहाँ पर 3 पार्ट्स को शेडेड करना है। इस तरह से बच्चों को फ्रैक्शन से इंट्रोड्यूस करते हैं। फ्रैक्शन क्या है, शेडेड फ्रैक्शन हम किस तरह से बनाते हैं, इनमें न्यूमरेटर कौन सा है, डिनोमिनेटर कौन सा है, ये सभी चीज़ें बच्चों को फ्रैक्शन के अंतर्गत पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट। इसमें बच्चों को लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी से इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेंथ को किस तरह से मेजर करते हैं, वेट को एंड कैपेसिटी को ये समझाया जाता है। कन्वर्जन सिखाया जाता है, बिग यूनिट टू स्मॉल यूनिट या स्मॉल यूनिट टू बिग यूनिट में हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। मेजरमेंट में ही बच्चों को एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है एंड वर्ड प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कुछ पिक्चर्स बनी हुई है, इनमें कौन सी हेवी पिक्चर है, इट मीन्स वेट यहाँ पर बताया गया है। इस तरह से बच्चों को कैपेसिटी से इंट्रोड्यूस किया जाता है, किसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। बच्चों को कन्वर्जन सिखाया जाता है, 1 लीटर इक्वल्स 1000 ml होता है, इसका अपोजिट 1000 ml इक्वल्स 1 लीटर होता है। तो ये सभी चीज़ें बच्चों को क्लास 3rd में पढ़ाई जाती हैं। एंड मेजरमेंट में बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स दी जाती है जिसमें लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं एंड उन्हें बच्चों को सॉल्व करना होता है। इनमें भी बच्चों को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो इस तरह से बच्चों को मेजरमेंट के अंतर्गत ये सभी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट है टाइम। इसमें बच्चों को क्लॉक का रिविजन कराया जाता है, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में बच्चों को क्लॉक से इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को रिवीजन कराया जाता है। प्रीवियस क्लासेस में बच्चों को ओ क्लॉक या हाफ पास्ट के साथ टाइम देखना सिखाया जाता है। क्लास 3rd में बच्चों को Q2 या क्वार्टर पास्ट के साथ भी बच्चों को टाइम देखना सिखाया जाता है। उसमें बच्चों को टेलिंग टाइम एंड रीडिंग टाइम सिखाया जाता है, किस तरह से हम टाइम को बोलकर बता सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टाइम में बच्चों को टाइम कैलकुलेट करना सिखाया जाता है, एस्टिमेट टाइम देखना सिखाया जाता है। एंड सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स भी बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के साथ बच्चों को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। तो ये सभी चीज़ें बच्चों को टाइम के अंतर्गत पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है कैलेंडर। इसमें बच्चों को रिवीजन कराया जाता है डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर का, क्योंकि ये बच्चों को प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा दिया जाता है। उसके अलावा बच्चों को सिखाया जाता है 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, सो 12 मंथ्स होते हैं। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 1 मंथ्स में कितने डे होते हैं। तो इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चों को क्लास 3rd में पढ़ाए जाते हैं एंड इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा बच्चों को लीप ईयर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। लीप ईयर इट मीन्स फरवरी में जब 29 डेज होते हैं तो उसे हम लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर में जो ईयर में डेज होते हैं वो 366 डेज होते हैं। तो ये चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। उसके अलावा बच्चों को कैलेंडर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स भी दी जाती हैं एंड उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चों को करवाए जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें बच्चों को कैलेंडर के अंतर्गत पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है ज्योमेट्री। इसमें बच्चों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन से इंट्रोड्यूस किया जाता है, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन्स। तो इस तरह से बच्चों को डिफरेंट लाइन से इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा इन लाइंस का यूज़ करके हम किस तरह से शेप्स बनाते हैं या फिर कितनी लाइंस का यूज़ करके हमने शेप्स बनाए हैं, वो सब चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाती है। 2D एंड 3D शेप्स से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें बच्चों को नंबर ऑफ वर्टिक्स, एजेस एंड फेसेस फाइंड करने होते हैं। 2D शेप्स में अगर फॉर एग्जांपल स्क्वायर है, सो स्क्वायर में कितने वर्टिक्स है, कितने एजेस एंड कितने फेसेस है, ये बच्चों को फाइंड करना होता है। सेम ऐसे ही अगर क्यूब दिया है तो क्यूब में कितने वर्टिक्स, कितने एजेस एंड कितने फेसेस है, वो सब चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो इस तरह से बच्चों को ज्योमेट्री के अंतर्गत ये सभी चीज़ें पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है पैटर्न्स। इसमें बच्चों को पैटर्न्स इंट्रोड्यूस करते हैं। पैटर्न्स बच्चों को जनरली प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा दिए जाते हैं, जिसमें इस तरह से लेटर्स के साथ पैटर्न्स करने के लिए दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक पैटर्न है ABCCDB, ABCCDB। सो यहाँ पर इसे हम रिपीट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ABCCD एंड B। तो इस तरह से बच्चों को पैटर्न से इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर नंबर पैटर्न दिया हुआ है, सो अगेन यहाँ पर 4 3 4 2 7, 4 3 4 2 7। सो इस पैटर्न को हमें रिपीट करना है। इस तरह से बच्चों को शेप्स के साथ पैटर्न भी करने के लिए दिए जाते हैं। सो यहाँ पर नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, तो यहाँ पर इस तरह से करेंगे एंड ये यहाँ पर डॉट शिफ्ट हो जाएगा, तो इस तरह से नेक्स्ट पैटर्न फाइंड करेंगे। एंड उसके अलावा बच्चों को इंक्रीजिंग पैटर्न, डिक्रीजिंग पैटर्न, स्किप पैटर्न, ये सब चीज़ें बच्चों को पैटर्न्स के अंतर्गत पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है डेटा हैंडलिंग।
इसमें बच्चों को पिक्टोग्राफ पढ़ाया जाता है, उसके अलावा डेटा कलेक्शन पढ़ाया जाता है यूजिंग टेलीमार्क्स या पिक्चर्स का यूज़ करके हम किस तरह से डेटा को कलेक्ट करते हैं। एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस या वर्ड प्रॉब्लम्स भी बच्चों को करने के लिए दी जाती है। तो ये सभी चीज़ें बच्चों को डेटा हैंडलिंग के अंतर्गत पढ़ाई जाती हैं। एंड लास्ट में बच्चों को टॉपिक होता है 10 ग्राम्स, इससे भी बच्चों को क्लास थर्ड में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर आपके बच्चे क्लास थर्ड में हैं तो ये मैथ का सिलेबस आप यूज़ कर सकते हैं एंड ईजिली आप बच्चों को घर पर होम स्कूलिंग करा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं एक अच्छे से नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।